बिहार चुनाव में बीजेपी का क्या हश्र होने जा रहा है, इसकी आज एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पहले ही आपने देखा नरेंद्र मोदी साहब आते हैं, भीड़ नहीं आती, तमतमाते हुए निकल जाते हैं, दोबारा आते हैं तो भाड़े की भीड़ बुलाई जाती है। वो भीड़ खुलासा कर देती है कि हमें तो बुलाया गया है, जबरदस्ती कहा गया है कि आना है आना है आना है। ऐसी बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कॉलेज का एक स्टूडेंट मिला था, वो कह रहा मैं आरजेडी का फैन हूं, लेकिन आया हूं कि कॉलेज वालों ने कहा था। ये खुलासे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब की कितनी ज्यादा ख्याति है, कितने मशहूर है, कितने लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। लेकिन आज मोदी साहब की बात नहीं होगी, उनके लाडले की बात होगी। उनके लाडले को बिहार में 20 सड़क पर धर दबोचा गया और हालत यह हो गई कि पुलिस वालों ने भी हाय तौबा तौबा कर ली कि भाई साहब आज के बाद नहीं। ऐसा भव्य स्वागत हुआ है ना दोस्तों, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे बीजेपी का गर्त क्या होने जा रही है। और अगर इस चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया तो समझ लीजिएगा एसआईआर और ज्ञानेश कुमार काम आ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। एक नहीं, दो नहीं, तीन चार खुलासे मैं आपके सामने करूंगा, लेकिन आज की सबसे बड़ी जो तस्वीर है उससे पहले आपको दिखा दूं। ये वीडियो देखिए तो कितने लालायत है ना लोग, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मंत्री जी ने कह रहे हैं मुझे इतना स्वागत नहीं कराना, वो हाथों में पत्थर लेकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। नहीं मंत्री जी माने तो उनकी गाड़ी पर देगा, उनकी गाड़ी का पिछला वाला शीशा। तो आप कहेंगे तो अराजकता है, आप कह सकते हैं इसे अराजकता, क्योंकि मंत्री जी का मसला है। वरना ऐसी अराजकता को जन्म दिया किसने? क्या अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाओं पर जब हिंदूवादी संगठन के लोग करते रहे, चुप्पी साध कर कौन बैठा? ये तो आम जनता है, ये आरजेडी की कार्यकर्ता नहीं है। जी हां, आज आपको सच्चाई दिखाऊं। दरअसल मंगल पांडे हैं, ये बीजेपी बिहार के अध्यक्ष भी रह चुके। और तो और खास बात इनमें क्या रही है, ये मोदी और शाह के बहुत खास माने जाते हैं। और तो और फिलहाल नीतीश सरकार में मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री। एक ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जिनकी पोल खुद इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता ने मुंह पर इस्तीफा देते वक्त खोली थी। कौन? मनीष कश्यप ने बताया था मंगल पांडे बहुत बिजी व्यक्ति हैं, इतने बिजी रहते हैं, तो इनकी व्यस्तता में से थोड़ा समय जनता ने मांगा था, वो नहीं दे पाए, भाग खड़े हुए। और उसके बाद जो जनता ने स्वागत किया आपके सामने, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि देख लीजिए। यही गिरिराज सिंह के साथ हो रहा था। मैंने कहा ना, आप कैसे आप ये समझ और जान सकते हैं, क्योंकि आप समझिए, आपको लग रहा है कि बिहार लोकसभा में तो अच्छा करा, किया, बिल्कुल किया। मैं कहता हूं किया, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी आ रहा था। बिहार में सत्ता में बैठी हुई थी बीजेपी, बिहार में नीतीश कुमार सिर्फ मूक दर्शक बने हुए थे। इसीलिए ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो पाया? उत्तर प्रदेश से ज्यादा उम्मीद होनी चाहिए थी, क्योंकि यहां टसल चल रही थी, मैं बड़ा या तू बड़ा। वहां ऐसा नहीं था। तो कैसे किस मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है ये खुलने लगा है, वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल तेजस्वी यादव ने इस पर क्या बोला। विगत चंद दिनों में राजधानी पटना में घर में घुसकर 5-6 बच्चों की दर्दनाक और खौफनाक हत्याएं हुई हैं। ध्वस्त विधि व्यवस्था एवं शासन प्रशासन से सुनवाई कार्रवाई नहीं होने के कारण कल ही पटेल नगर में 2 बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला किया। जनाब पांडे जी इतने असंवेदनशील, अहंकारी और संभ्रांत मंत्री हैं कि पीड़ितों से बात करना भी अपना अनादर समझते हैं। मोदी जी के अपराधियों वाले मंगलराज में अब सत्ताधारी भाजपाई गुंडों द्वारा घर में घुसकर मारने का एक नया ट्रेंड बन गया है। अचेत और बेसुध मुख्यमंत्री के कारण जब अपराधी प्रवृत्ति के नायब मुख्यमंत्री बिहार पुलिस को हाकेंगे तो कानून व्यवस्था की इससे भी अधिक दुर्गति होनी तय है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि किसी के राज्य में, कोई सा भी एक राज्य ऐसा है हमारे यहाँ घटनाएं नहीं होती, अपराध नहीं होता, लेकिन जिस तरह की कि आप डींगे हाँकते रहे और इस देश की मीडिया चुपचाप बैठी रही, उस पर सवाल तो खड़ा होगा ना। आप डींगे क्या हाँकते रहे, आप बताते रहे नहीं भाई हमारे टाइम पे तो रामराज आता है और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, या फिर तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो, और राबड़ी देवी के समय जंगल राज था। इस देश की दुम हिलाने वाली मीडिया वो भी कहती नहीं नहीं नहीं, बात तो सही है, इस समय जंगल राज नहीं कह पाई, औकात हैसियत नहीं है इस देश की। हाँ, पूछ लो सवाल तो मिर्च लग जाती है कि हमें बदनाम करने के लिए इतने पैसे दिए, उतने पैसे दिए। तो हैसियत है तुम लोगों की, तुम्हें बदनाम करने के लिए पैसे खर्च किए जाए। खैर, ये एक सारी स्थिति बिहार के अंदर बनी है। बिहार के अंदर जो स्थिति है वो अपने आप लोगों के सामने खड़ी हुई। अब आइए हकीकत क्या है, जरा मैं इसमें दिखाता चलता हूं। क्यों लोगों में नाराजगी और भी है, क्योंकि बिहार के साथ ये करते क्या है जरा समझिए। पीएमओ इंडिया, दरअसल गुजरात दौरा रहा नरेंद्र मोदी साहब का, सबने देखा। नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा था, सबने देखा क्या क्या हुआ वहां पर कार्यक्रम। इसको लेकर पीएमओ इंडिया ने एक ट्वीट किया।
आज हर प्रकार की इंडस्ट्री का यहां विस्तार गुजरात की धरती पर हो रहा है। पीएम कहते हैं पूरा गुजरात ये देखकर गर्व करता है कैसे हमारा राज्य मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। बहुत अच्छी बात है ये तो। इस पर स्वाति मिश्रा लिखते हैं, मोदी जी 4 गो ट्रेन और चला दीजिए, बिहार से गुजरात के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। गुजरात को मजदूर तो चाहिए होंगे। बिहार के हिस्से में तो यही है, बिहार के लोग गुजरात के गर्व पर वोट करते रहे। यही सवाल है ना। आप ये बताइए कि आपने यही मॉडल दिखाकर बात की थी ना, गुजरात मॉडल, और उसके बाद ये कहां सिमटा? आपने बिहार की जनता के साथ क्या किया? आप जब आए तब आपने क्या तमाशे किए? तमाशा ही शब्द है। जब किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसे बात करे जैसे वो दान दे रहा है, तो यह जनता का हक है। यह बात समझ लीजिए। मोदी या शाह अपनी जेब से निकाल कर नहीं दे रहे हैं। जो बोल रहे थे ना 1 लाख करोड़ दूं या 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, तो वो अपनी जेब से नहीं दे रहे थे। ये अपने धन्ना सेठों की जेब भरने का काम जो किया ना, अब जनता समझ गई है। उल्टा ये कि आप हमारे ही पैसे, जनता का पैसा, जनता की सुविधाओं के लिए होगा इस्तेमाल, और उसके लिए आप ऐसे कह रहे हैं जैसे दान दे रहे हैं। बिहार की जनता यह देख रही है। लेकिन सवाल वही है, जब आप खेल करेंगे तो फिर हार जीत का मसला ही कैसे? निष्पक्ष चुनाव लड़ने की हिम्मत तो हो ही नहीं रही, है ही नहीं। आपके सामने रुझान है। मुझे बता दीजिए, जितने लोगों ने मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला किया, जो गुस्से में थे, आपको इनमें से एक भी ऐसा लगता है जो बीजेपी को वोट कास्ट करेगा? ये बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को नहीं। और ऐसे 1-2 नहीं, हरियाणा में कई मिले थे, महाराष्ट्र में भी हालात ऐसे हो रहे थे, हरियाणा में तो बेतहाशा था। लेकिन हुआ कुछ? हरियाणा में क्या हुआ? सरकार बन गई प्रचंड बहुमत। सब जानते थे हरियाणा में सरकार जारी। ऐसे कैसे हो जाएगा? मतलब जनता आपके प्रत्याशियों को खदेड़ेगी और फिर चुपके से आके आपको वोट दे देगी। ये कौन सा हिसाब किताब है? ये नहीं हो सकता। सब जानते हैं। इनका खेल खुलने लगा। ऐसी बिहार चुनाव में गिरिराज सिंह को तो लपेट लिया था, एक बार भाग खड़े हुए थे, मोटरसाइकिल पर भागना पड़ा था जब गाड़ी घेर ली गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? चुनाव जीत गए। ऐसे कैसे संभव हो पाएगा? खैर, जाते जाते एक तस्वीर और आपको दिखा देता हूं। पहले ये देख लीजिए जीता कैसे जाता है। एक नया वाला है, बिहार से निकला भाइयों। इलेक्शन कमीशन का काम देखिए, बहुत निष्पक्ष और क्या कहें, पवित्र है। ये चुनाव आयोग बहुत पवित्र है। ज्ञानेश कुमार जैसा व्यक्ति तो मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। बहुत पवित्र आदमी। जरा देखिए इनकी पवित्रता का आलम। कटिहार कॉन्स्टिट्यूंसी, कटिहार नाम की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी, कटिहार, और यहाँ पर बूथ नंबर देखिए, कटिहार का 222 नंबर, कटिहार का 175 और कटिहार का 203। अब यहाँ पर 222 बूथ नंबर में 82 नंबर का एक मकान है। वहाँ 197 लोग रहते हैं। ये चुनाव आयोग की बदौलत ही है। कोई तेज रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है और उतना क्षेत्रफल है नहीं भाई। क्षेत्रफल कम पड़ जाएगा जनसंख्या में। तो ये चुनाव आयोग की, ये समझिए, बहुत बड़ा आविष्कार है कि एक घर में 197 लोगों को ठहराया जा रहा है। अब आइए, बूथ नंबर 175, हाउस नंबर 4, 136 लोग वहां पर रहते हैं। बहुत बढ़िया। शायद अपार्टमेंट होगा, नहीं, बंद पड़े थे घर, या फिर बहुत छोटे छोटे घर हैं, नॉर्मल। 203 बूथ नंबर, 60 नंबर हाउस नंबर, 108 लोग उसमें रहते हैं। पूर्णिया में देखिए, हरसिद्धि में देखिए, कितने कितने लोग कहाँ रह रहे हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने है। और फिर कहते हैं नहीं, निष्पक्षता है। जिनका नंबर जो सड़क पर रहता है, जिसका घर नहीं होता, उसका नंबर 00 होता है। ये पहली बार सुना था चुनाव आयोग के मुंह से। इतनी बेशर्मी किसी में नहीं देखी जितनी इस बार देखी जा रही है, क्योंकि चुनाव जीतने की उतावलापन है और रुझान तो सामने है ही आपके। नमस्कार।